हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनपी हेल्थ वीलॉग। और आज हम लोग बात करेंगे स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में। स्किज़ोफ्रेनिया, जिसे लोग सीजोफ्रेनिया भी कहते हैं, इस वर्ड को सबसे पहले स्विस साइकेट्रिस्ट यूजेन ब्यूलर ने 1908 में कॉइन किया था और यह एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है। स्किज़ो मीन्स स्प्लिट एंड फ्रेन मीन्स माइंड। इसका लिटरल मीनिंग है मन का टूटना। क्या कभी सोचा है कि कैसी होती होगी किसी स्किज़ोफ्रेनिक के मन की दुनिया? कैसा महसूस करता है एक स्किज़ोफ्रेनिक? तो चलिए, अपने आज के वीडियो में मैं निभा प्रिया आपको इसके खतरों और बचने के तरीकों से रूबरू करा रही हूं। हम सबके भीतर अपनी एक दुनिया होती है, अपना एक ऐसा निजी संसार जिसमें औरों की पहुंच नहीं के बराबर होती है। कहने को ऐसी ही एक दुनिया स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज के भीतर भी होती है, लेकिन उस दुनिया में दर्द और छटपटाहट की ऐसी अनसुनी कहानियां होती है जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। आमतौर पर यह माना जाता है कि स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज सच्चाई और वास्तविकता से कटे हुए होते हैं, लेकिन सच यह है कि उनकी सच्चाइयां हमारी सच्चाइयों से अलग होती है। वे उस स्थिति में होते हैं जहां न तो वे सामान्य लोगों के सच को समझ सकते हैं और न सामान्य लोग उनके सच को। आप एक पल के लिए उस मरीज के भीतर की दुनिया के बारे में सोच कर देखिए, जिसके कानों में तरह तरह की आवाजें गूंज रही है। वो उन आवाजों से भयभीत है, परेशान है, लेकिन उसके आसपास के लोग हैरान हैं क्योंकि उनको तो कोई आवाज सुनाई ही नहीं दे रही है। स्किज़ोफ्रेनिया का मरीज अपने ही रचे गए कल्पना लोक में विचरण करता रहता है और सच व झूठ में फर्क नहीं कर पाता। सोचने व समझने की क्षमता विकृत हो जाने से विचारों का तालमेल कमजोर हो जाता है और बाहरी दुनिया से उसका संपर्क टूट सा जाता है। वह घंटों अकेला गुमसुम बैठा रहता है, नहाना धोना बंद कर देता है, भूख व प्यास के प्रति भी अनभिज्ञ रहने लगता है। खुद से बात करना, लगातार शून्य में देखते रहना, बेवजह हंसना या रोना, चेहरे पर हाव भाव न आना जैसे असामान्य लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया सभी उम्र के पुरुषों और महिलाओं में हो सकता है। पुरुषों में यह अक्सर किशोरावस्था के बाद के चरण या 20 के दशक के प्रारंभिक चरण में होता है। महिलाओं को स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण 20 के दशक के आखिर में या 30 के दशक के शुरुआत दिनों में अनुभव होते हैं। यह एक ऐसी मानसिक बीमारी है जिसके तहत व्यक्ति के सोचने समझने की क्षमता नष्ट हो जाती है। स्किज़ोफ्रेनिया एक सीवियर ब्रेन डिसऑर्डर है जो एक पर्सन के सोचने, काम करने, इमोशंस को एक्सप्रेस करने, रियलिटी को अडॉप्ट करने से और सोशल रिलेशन को डिस्टर्ब करता है। स्किज़ोफ्रेनिया में पर्सन इमेजिनेशन और रियलिटी में डिफरेंस नहीं कर पाता। स्किज़ोफ्रेनिया से सफर कर रहे लोगों को अक्सर सोसाइटी, वर्क, स्कूल और रिश्तों में समस्याएं आती है। स्किज़ोफ्रेनिया से सफर कर रहे लोगों को डरा हुआ महसूस हो सकता है। यह एक लाइफ लॉन्ग रहने वाली बीमारी है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता है, लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट से कंट्रोल किया जा सकता है। टाइप्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया की, तो सबसे फर्स्ट आता है पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया। पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया में भ्रम या वहम होते हैं। यह अक्सर इंटेंस होता है। मरीज के मन में हमेशा इस बात का शक बना रहता है कि कोई उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। भ्रम वाले लोग वायलेंट हो सकते हैं या उनमें सुसाइडल थॉट देखने को मिल सकता है, लेकिन समय के साथ उनके स्थिर होने की संभावना ज्यादा होती है। बात करते हैं डिसऑर्गेनाइज्ड स्किज़ोफ्रेनिया की। डिसऑर्गेनाइज्ड स्किज़ोफ्रेनिया, अव्यवस्थित स्किज़ोफ्रेनिया, जिसे पहले हेबेफ्रेनिक भी कहा जाता था। डिसऑर्गेनाइज्ड स्किज़ोफ्रेनिया में बोलने और बिहेवियर में डिसऑर्गेनाइजेशन हो सकता है।
इसका मतलब है कि पर्सन टॉपिक से हटकर बात कर सकता है या जो पूछा जा रहा है उसमें अलग जवाब दे सकता है। इस तरह का बिहेवियर पर्सन के डेली लिविंग को अफेक्ट करता है, जैसे खाना बनाना, नहाना या कपड़े पहनना। अब आता है कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया। कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया, इसमें पेशेंट में इमोबिलिटी देखने को मिल सकता है या पेशेंट नॉन रेस्पॉन्सिव हो सकता है। इसमें पेशेंट स्टेबल, म्यूटिज्म या नेगेटिविटी बिहेवियर करता है। पर्सन कभी कभी घबराया भी दिख सकता है। कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया वाले पेशेंट अक्सर बातों को और एक्टिविटी को रिपीट करते हैं। एंड सबसे लास्ट आता है रेसिडुअल एंड अनडिफरेंशिएटेड स्किज़ोफ्रेनिया। रेसिडुअल स्किज़ोफ्रेनिया क्या है? रेसिडुअल स्किज़ोफ्रेनिया तब कहा जाता है जब एक पर्सन को कम से कम एक बार स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स हो चुके होते हैं, लेकिन अब कोई भी प्रमुख लक्षण नहीं है। हालांकि कुछ नेगेटिव सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि कम बोलना, अजीबोगरीब बातें बोलना या बिना वजह नई मान्यताएं बनाना। जब एक व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण होते हैं तो उसे अनडिफरेंशिएटेड स्किज़ोफ्रेनिया कहा जाता है। इस बीमारी की क्या है वजह? तो चलिए जानते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया की वजह क्या है। इस बीमारी की कई वजह बताई गए हैं, जिनमें जेनेटिक कारण, एनवायरनमेंट, ब्रेन में न्यूरोकेमिकल का इम्बैलेंस, टेंस एक्सपीरियंस मीन्स तनावपूर्ण अनुभव होना, खराब पारिवारिक रिश्ते और दुर्घटना जैसी कई चीजें शामिल हैं। रिसर्च के मुताबिक जिन परिवारों में स्किज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारी माता पिता या फिर सेकेंड जनरेशन में नहीं पाई गई है, वहाँ इस बीमारी के होने की गुंजाइश 1% से कम है। वहीं इससे ग्रसित परिवारों में इस बीमारी के होने की संभावना 10% से ज्यादा होती है। वहीं दिमाग में पाए जाने वाले केमिकल, जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर भी कहा जाता है, अगर उसमें इम्बैलेंस हुआ तो स्किज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारी किसी इंसान को अपने चपेट में आसानी से ले सकती है। ब्रेन में मौजूद इन केमिकल का नाम डोपामाइन और सेरोटोनिन है, जिनके असंतुलन से स्किज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारी होती है। marijuana और LSD जैसे ड्रग्स भी इस गंभीर बीमारी का कारक माने जाते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण। स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण क्या क्या हैं? मरीजों में भ्रम का होना, जैसे कोई उन्हें तंग कर रहा है या फिर खुद को ताकतवर समझ बैठने का भ्रम पाल लेना। इतना ही नहीं, कुछ रोगी अपने में दैविक शक्तियों के होने तक का एहसास करने लगते हैं। मरीजों को कुछ ऐसी आवाजें सुनाई देती है जिनका वास्तविक तौर पर सुनाई पड़ना संभव नहीं है। इसी तरह कई तरह के काल्पनिक स्वाद और सुगंध भी उन्हें महसूस होते हैं, जिसे हेलुसिनेशंस कहते हैं। ऐसे लोगों में काम करने को लेकर मोटिवेशन का अभाव होता है और वो जरूरी कामों को भी करने से बचते नजर आते हैं। इतना ही नहीं, सुख या दुख की घड़ी में उनका उद्गार प्रकट नहीं हो पाता है और वो या तो उदासीन या फिर तटस्थ नजर आते हैं, जो एक तरह से परिस्थितियों के उलट होता है। मरीजों में समाज से दूरी बनाकर रहने की आदत दिखाई पड़ती है और उसे लगता है कि कोई भी उसको नुकसान पहुंचा सकता है। वो इस कदर अपने दिमाग में पल रहे भ्रम को सच मान लेते हैं कि उन्हें काल्पनिक चीजें असली लगने लगती है, और वो दवा इसलिए भी नहीं खाना चाहते क्योंकि उन्हें शक होता है कि कहीं दवा उन्हें मारने के लिए तो नहीं खिलाई जा रही है। कन्वर्सेशन में यूनिफॉर्मिटी की कमी, और ऐसे मरीज एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर चर्चा करते हुए चले जाते हैं जिनमें सीक्वेंस का अभाव होता है। अन्य लोग हैरत में पड़ जाते हैं कि ये अचानक मुद्दे से भटककर अन्य चीजों पर क्यों छलांग लगा रहे हैं। ऐसे लोगों को कंसंट्रेट करने की एबिलिटी करने की एबिलिटी, किसी चीज को याद करने की एबिलिटी या फिर फ्यूचर प्लानिंग की एबिलिटी काफी कम हो जाती है। स्किज़ोफ्रेनिया का इलाज, ट्रीटमेंट फॉर स्किज़ोफ्रेनिया।
इस दुनिया में कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है। ज़रूरत है तो सिर्फ मरीज की इच्छा शक्ति और सही इलाज की। स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी का भी इलाज संभव है। साइकोलॉजिस्ट इस बीमारी के इलाज के लिए काउंसलिंग, साइकोथेरेपी और थेरेपी सेशन की मदद लेते हैं। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग से स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षणों को ठीक करने में मदद मिलती है। स्किज़ोफ्रेनिया गंभीर मानसिक बीमारी है। सही इलाज मिलने पर स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज जल्दी ही स्वस्थ होकर सामान्य जिंदगी बिता सकते हैं। सही इलाज से स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण जल्दी ही दूर होने लगते हैं। हालांकि ज़्यादातर मामलों में मरीज को इन लक्षणों से छुटकारा पाने में लंबा वक्त लग सकता है। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर and subscribe my channel. Don't forget to press the bell button because it will remind you for my another video like this. Thank you.